देखिए, अभी आगाज़ हुआ है, बहुत अच्छा आगाज़ हुआ है। अभी एक ही सीट डिक्लेयर किए है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा हुआ है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, राजनीति के अंदर रात में क्या होता है, सुबह क्या होता है, कौन कहाँ जाता है, ये सब हम देख रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त आने दीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने सीटें लड़ रहे हैं। सिर्फ इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ, बड़ी मजबूती के साथ इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। कपिल मिश्रा का बयान आया कि एमआईएम ने जो दंगे से आरोपी जो लोगों को टिकट दिया, दंगे वालों को चुनाव में उतार रहे हैं, क्या उनके बयान में कहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ। देखिए, आप आज दिन भर हम जिस जिस इलाके के अंदर गए, वहाँ पे ख़ास तौर से नौजवानों का जो जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के दौर के अंदर हर बच्चा, नौजवान, बुज़ुर्ग, माएँ, बहनें सब कुछ जानती है अब राजनीति के बारे में। कौन इलेक्शन से पहले क्या बोलता है और इलेक्शन के बाद उनका रवैया किस तरीके से हो जाता है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के बारे में उसमें। तो हो सकता है कि हमने भी पहले आजमाए थे, कोशिश करे थे, लोगों को ऐसा लगा कि नहीं मजलिस नहीं, हम किसी और का साथ देंगे करके उसका साथ दिया। लेकिन 5 साल के अंदर जो जो चीज़ें उन्हें भुगतनी पड़ती है, वो सब भुगतने के बाद आज कहीं ना कहीं लोगों की आंखें खुल रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। और इस बार हमें ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह मजलिस यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे नतीजे लेकर आएगी, और इंशाल्लाह मजलिस यहाँ पर 18 से 20 सीट ऐसी है जहाँ मुस्लिम अपने दम पर चुनाव जीत सकता है, और उसमें 14 सीट अलग से रिजर्व सीट भी हैं। तो यहाँ एक बड़ी संख्या है, 34 सीटें हैं जो आंकड़े बिल्कुल नजदीक हो सकते हैं सरकार बनाने के लिए। क्या उन सीटों सब पर आपकी निगाह है? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन सिर्फ लड़ना है बोल के नहीं लड़ना है, इलेक्शन अब जीतने के लिए लड़ना है। तो हम लोग बहुत ही सोच समझ के, सूझबूझ के साथ, पूरा नाप तोल करके, क्योंकि हमारे पास 2 स्टार्स हैं, एक असदुद्दीन अवैसी साहब, एक अकबरुद्दीन अवैसी साहब। हर एक की ख्वाहिश रहती है कि साहब असद साहब आना, अकबर साहब आना है करके उसमें। तो हम लोग शुरुआत तो होने दीजिए साहब, शुरुआत एक मरतबा अच्छे से होगी तो इंशाल्लाह। जैसा इतनी बड़ी रैली हिंदुस्तान के इतिहास में आपने लीड की और कोई वायलेंस नहीं, कोई ऐसी तोड़ फोड़ नहीं, किस तरह क्या कहेंगे उसके बारे में? मेरा कुछ भी नहीं था साहब। जिस मुद्दे के लिए हम गए थे, उस रैली के अंदर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो गुस्ताखी हो रही थी उसके ख़िलाफ़ मैंने सिर्फ आवाज़ लगाया था। ये बहुत गलत होगा कि ये रैली इम्तियाज़ जलील ने निकाली। ये अपने नबी को चाहने वाले जितने भी थे, ये एक आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए वो निकल पड़े। मुझे भी नहीं पता था कि कितने लोग पीछे आए हुए है करके। सर कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, रैली का है तो आज तक किसी कैमरे के अंदर कैच नहीं हो पाया है करके उसमें। तो ये अल्लाह की मदद थी, वो कामयाब हो गई है। आगे सवाल ये, जैसे मुस्लिम के जो समाजवादी पार्टी बहुत सारी जो अदर्स पार्टी मुसलमानों वोट भर के लेती है, लेकिन किसी मुस्लिम पार्टी जैसे गठबंधन की बात हम देखा है, ओवैसी साहब ने कहा था अगर इंडिया गठबंधन से गठबंधन करता है तो सब गठबंधन करते, तो सर आपसे दूरी क्यों सर? मुसलमान का वोट तो लेते, लेकिन मुसलमान पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं सर? देखिए, गठबंधन इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों को हम डर भाजपा का दिखाएंगे तो मुसलमान खुद ब खुद हमारे पास चला आएगा करके। दूसरी उनकी सोच ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर मुसलमानों ने तुम्हारे लिए दरी बिछाने का काम किया है, कुर्सियां लगाने का काम किया है। तुम एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं तो तुम्हारे को बुके देने का, हार पहनाने का, फ़ोटो खिंचाने का। ज़्यादा से ज़्यादा एक रमज़ान के महीने के अंदर उनके नेता आएंगे, उनको टोपी पहनाते हुए, हमारा एक लीडर है तो फ़ोटो खिंचाएंगा, खजूर खिलाते हुए फ़ोटो खिला। ये हमारी सियासत थी। अब हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि अब जब कुर्सियां लगेगी तो इंडिया अलायंस के जितने बड़े बड़े नेता उस कुर्सियों के ऊपर बैठेंगे, उसी एक कुर्सी के ऊपर या तो असदुद्दीन अवैसी साहब भी बैठेंगे या इम्तियाज़ जलील भी बैठेगा। आप महाराष्ट्र में आपने इतनी मेहनत की, उसके बाद भी आप वहाँ से इलेक्शन हार गए थे, क्या वजह रही? देखिए, पूरी भाजपा लग गई थी मेरे पीछे। पैसे की ताकत, इलेक्शन कमीशन की ताकत, पूरा पुलिस मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा। और यह आपको किसने कहा है कि मैं हार गया हूं करके? जो जीतने वाला उम्मीदवार है, मैं 91,000 वोट लिया, उसने 92,000 वोट लिया। उसमें भाजपा का मंत्री रहा हुआ जिसने पानी की तरह पैसा बहाया, और उसके बाद पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया गया, वोटों को ख़रीदा गया,
पूरे भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियां आके वहाँ पर बैठ गए थे कि इम्तियाज़ जलील को नहीं जीतने देने का, क्योंकि ये अगर विधानसभा में आ गया तो नाक में दम करके रख डालेंगे करके उसमें। तो अब अगर हार भी गया हूँ तो अभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, उनके नाक में दम वैसे भी करके रखूँगा। अरविंद केजरीवाल जो फ्री की राजनीति करते हैं उस तरीके से फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसके एवज में AIMIM क्या प्लानिंग करने के लिए आई है? देखिए, मैं आज के दिन शाहीन बाग गया था। मैं 10 साल पहले 15 साल पहले भी उस इलाके के अंदर में जाकर आया हूँ। ओखला इलाका मैंने देखा है। आपका कई ऐसे इलाके हमने देखे हैं जहाँ पर आप और हम रहते हैं। वहाँ उन इलाकों की हालत देखिएगा क्या है करके उसमें। क्या वजह है कि वोट मांगने के लिए जब आते हैं तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो हमारी बस्तियों में पलट कर देखते नहीं है। तो क्या विकास सिर्फ आपके एरिया में होगा उसमें? और हम आपको है तो सिर्फ वोट देने का काम करते रहेंगे? हम क्या रबर के स्टैम्प बन चुके हैं? आप 5 साल के बाद आएंगे और हमसे कहेंगे कि भैया दो हमको, नहीं तो भाजपा आ जाएगी करके। अब भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जो हो, अब लोगों ने ये तय किया है कि इतने सबको अपन ने आजमा चुके हैं इसमें, और अब डरने की बात नहीं है उसमें। भाजपा होंगी अपनी जगह के ऊपर, MIM भी कुछ कम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं अच्छी तरीके से उसमें। क्या आपको लगता है कि कौम जो है अपना रहबर चुनने में 78 साल देगी, चुनेगी सब? देखिए साहब, एक ना एक दिन तो इंशाल्लाह वो आएगा जब मुसलमानों को एहसास होगा कि हमारी अपनी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए ऐवानों के अंदर, लोकसभा में, विधानसभा के अंदर, जहाँ पर अब सिर्फ अलग तरह के क़ानून नहीं, हमारे मज़हब के भी क़ानून जो है वो वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, कि हमारे शरीयत के क़ानून के ऊपर भी वहाँ पर चर्चा हो रही है। आज अगर ऐवानों के अंदर अगर लोग ही नहीं रहेंगे उसमें, कोई आम आदमी पार्टी का मुसलमान ग़ुलाम रहेगा वहाँ पे, कोई कांग्रेस पार्टी का मुसलमान ग़ुलाम रहेगा वहाँ पे, जिसके नेता की डर की वजह से वो आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, तो आज देखिएगा क्या हाल हो रही है। हर 2 दिन को हमको पता चलता है कि ये मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है, ये इबादत गाह को तोड़ दिया जा रहा है। तो ये कब तक चलने वाला है? विपक्ष इतना मजबूत हुआ, उससे बेनिफिट हुआ मुसलमानों को? सर कहते सब विपक्ष मजबूत होगा तो देखिए, हमारी नज़र के अंदर वो विपक्ष जो है और सत्ताधारी जो है वो एक ही ताल के चट्टे बट्टे है उसके अंदर। विपक्ष का अगर सही रोल अगर कोई अदा करता है लोकसभा के अंदर, तो इकलौता एक सांसद है वहाँ पे, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। जो है एक आरोप लगता है कि MIM पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये अगर मैंने शुरुआत से ये सवाल का अगर गिनती करा होता तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का हर पत्रकार ने ये सवाल कर चुका है, MIM बीजेपी की बी टीम है करके उसमें। मैं आपसे एक सवाल करूं, आप पत्रकार हैं, महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें थी विधानसभा की? 288 सीटें थी। MIM ने कितनी सीटें लड़ी? 16 सीटें लड़ी। कैसे हिसाब से हम उनकी मदद कर रहे हैं? ठीक है, ये सब चीज़ें अब लोगों को हजम नहीं। संदेश विधानसभा की जनता से आपका लाभ संदेश क्या है? इंशाल्लाह नतीजे जब आएंगे तो ताहिर हुसैन साहब हमारे बीच में रहेंगे ये जश्न मनाने के लिए इंशाल्लाह। कोई नहीं बोलता। आप केजरीवाल का अकेला क्यों नाम ले रहे हैं? कौन बोलता है? क्या समाजवादी पार्टी बोलती है? क्या कांग्रेस के नेता बोलते हैं इसमें? कोई नहीं बोलता है इसमें। आपके पास आएंगे, आप ही की गलियों के अंदर आएंगे। मुसलमानों की सियासत जो ख़त्म हुई है वो केजरीवाल जैसे नेताओं ने नहीं किए हैं। आपके ही मोहल्ले के अंदर जो उनकी ग़ुलामी करने वाले मुसलमान लीडर आए, उन्होंने मुसलमानों की क़यादत को इस मुल्क से ख़त्म किया है।